अभी हो, संभल जाओ। इधर जाने टाइम में सब चूड़ा खरीद के लेके जाएगा, 2-2 किलो चूड़ा जो है खरीद के लेके जाएगा, डेली खा के आएगा। ना ना चला, जिस उम्र में तू है ना, अपने से बड़ों की बातें बहुत गंदी लगती है। जब लेबर बना के लोग यूज करेगा ना, तब तुरा याद आएगा कि सर जो ये सब बात बोलते थे, तब इसको कोई नहीं समझ पाएगा, उस टाइम सिर्फ तू ही समझ पाएगा। अभी तो तुरा सबके बात मजाक लगता है। अभी तुरा सामने कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से लेके कोई सामने बोलने लगेगा, ओकरा में 20 को बात तू निकाल देगा। वो गलत है, इसको फालतू की ब्लेम पॉलिटिक्स कहते हैं, जो तू अभी करता है। चंचना कह रहा है, समझा चला? ये फालतूगिरी करना बंद करो। हेलो हेलो, उधर देखो कोई प्रॉब्लम है? हम जो कह रहे हैं से सुन रहा है? सब में 20 को बात तुम लोग, अभी कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आके यहाँ, उसका चला अचीवमेंट ना है कि वो प्राइम मिनिस्टर है, ओकरो पे तो 20 को कमेंट्स कर देगा, वो 5 को बात बोलेगा। एकरा कहते हैं फालतू के बात, जो कह रहे हैं से सुनो, नहीं तो चला बाद में दिक्कत होगा। क्या करना है? चूड़ा खाओ या जे खाओ, लेकिन नाश्ता करके आएगा। हेलो, इसका एक कोड ऑर्डर कर दो तो, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, दिक्कत हो जाए। अब चला देखो मामला क्या है, शुरू करें ना। म्यू बराबर आर बाई ए, म्यू बराबर आर बाई ए। अगर ये चला कोई वस्तु है, ये रियल डेप्थ है, वास्तविक गहराई। और अगर वस्तु यहां दिखाई देगी, इसको हम एपरेंट डेप्थ कहते हैं, आभासी गहराई। और इसका अपवर्तनांक होगा म्यू। क्या होगा चला? हम बोले थे अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, याद है आपको? अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग। आर है चला रियल डेप्थ, ए है आभासी गहराई, म्यू है अपवर्तनांक, टी है वास्तविक सिक्का। आइए ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा तो यहां दिखाई देगा आपको, ये आभासी सिक्का। बोलन रे, तो फॉर्मूला होता है म्यू बराबर आर बाई, ठीक है? म्यू बराबर आर बाई, म्यू क्या है? अपवर्तनांक है, आर वास्तविक गहराई है, वास्तव में सिक्का यही ना है, ये वास्तविक गहराई, ए आभासी गहराई। बोलिए। तो चला जी, खसता ऊपर से है, उठता नीचे से है। अगर हम कहेंगे कितना धसा हुआ प्रतीत हो रहा है, तो ऊपर से नापेंगे, और कितना उठा हुआ प्रतीत हो रहा है तो नीचे से नापेंगे, ठीक है? तो बता, अगर कह दे कि कितना धसा हुआ प्रतीत हो रहा है, तो ऊपर से देखेंगे तो इतने में प्रतीत हो रहा है, कितना धसा हुआ, कितना धसा हुआ, तो ऊपर से कहा यही दिख रहा है आपको, ये गहराई कितनी है, ठीक है? कितना उठा हुआ, तो इतने न उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, तो ये निकालेंगे तो ये जो हो जाएगा वो आर माइनस ए हो जाएगा। बोलो ने, तो कहते हैं कितना उठा हुआ, क्या हो जाएगा? आर माइनस से। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कितना धसा हुआ तो ए, कितना उठा हुआ तो इतना न उठा हुआ, तो ये जो डिस्टेंस होगा चला वो आर में से ए को घटाने से मिलेगा, सही कि गलत?
म्यू बराबर आर बाई कितना धसा हुआ प्रतीत होगा, तो ए कितना उठा हुआ प्रतीत होगा, इतने न उठा हुआ प्रतीत होगा, तो आर माइनस ए। अब इसका सवाल कैसे पूछेगा, एक ग्लास में 10 सेंटीमीटर पानी भरा है, बहुत बढ़िया बात है, ये ग्लास है, इसमें चला कितना पानी भरल है, 10 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है। दस सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है ना, तथा उसमें एक सिक्का रखा है, सिक्का रख दिया, म्यू का मान दे दिया है 1.33 हो गया, 4/3 न हो गया, तो कह रहा है कितना उठा हुआ प्रतीत होगा, तो कितना उठा हुआ प्रतीत होगा, तो ये तो चला रियल डेप्थ है, आभासी गहराई तो यहां ना होगा, ये हो जाएगा ए। कितना उठा हुआ प्रतीत होगा, तो इतने न उठा हुआ प्रतीत होगा, तो कितना उठा हुआ प्रतीत होगा, तो आर माइनस ए हो जाएगा, तो म्यू बराबर होता है आर बाय ए, तो म्यू का मान है 4/3, आर का मान है 10/a, ए का मान हो जाएगा 10 या 30/4, 7.5 क्या सेंटीमीटर, बोलो रे। तो अब कहेगा कितना उठा हुआ प्रतीत होगा, तो इतने न उठल है, तो कितना उठा हुआ प्रतीत होगा, दैट इज आर माइनस ए। आर का मान कितना है, आर माइनस ए का मान कितना है 7.5, यहां निकाले हैं ना, तो ये हो जाएगा 2.5। कितना धसा हुआ प्रतीत हो रहा है, धसा हुआ तो इतने न प्रतीत हो रहा है, ए के बराबर, ए का मान है 7.5 सेंटीमीटर, बोलो हाँ या ना, सही है। कितना उठा हुआ प्रतीत होगा, तो इतना, ये वैल्यू निकलेगा आर में से ए को घटाकर, कितना धसा हुआ प्रतीत, धसता ऊपर से है, उठता नीचे से है, बोलो ने, धसता कहां से है ऊपर से, उठता कहां से है नीचे से, बहुत बढ़िया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चला अभी जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है ना, अभी जो बिछ रहा है डिजिटल इंडिया मिशन के तहत, वो सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम कर रहा है या करेगा। अब इससे फायदा क्या क्या है, कभी कभार आप देखते होंगे कि टीवी का सिग्नल गड़बड़ा जाता है, कब, जब बारिश होती है सिग्नले उड़ जाता है, या फोन कभी कभार देखिएगा आपका नहीं लगता है, ऐसा देखें हैं? फोन आपका चला लगबे नहीं करता है, तो इस सब समस्या से निजात पाने के लिए ये डिजिटल ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है। इससे बहुत ज्यादा लाभ भी है, हानि नहीं है। हानि इसलिए नहीं है दोस्त कि इसका खोज भारत में हुआ और सबसे लास्ट में हम ही लोग इसका यूज कर रहे हैं। इसका खोज जो है भारत के एक वैज्ञानिक नरेंद्र कपानी ने किया था। किसने किया था? नरेंद्र कपानी ने किया, लेकिन चला इसको हम लोग सबसे लास्ट में यूज किए क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था और पैसा बहुत ज्यादा लगता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया, जिसके तहत ये ऑप्टिकल फाइबर बिछा। इससे फायदे क्या क्या हैं? फायदा ये है चला कि जैसे यहां से तुम रोशनी अगर भेजोगे अमेरिका, पहुंच पाएगा क्या? तो टॉर्च जलाओ, अमेरिका तक किसी चीज को देखने के लिए जा पाएगा क्या? अमेरिका छोड़ो, पटना पार नहीं कर पाएगा। तो
यहां से प्रकाश को अमेरिका तक भेज सकते हैं, वो भी बिना किसी डिस्टरबेंस के। जितनी तीव्रता का प्रकाश यहां छोड़ेंगे उतनी ही तीव्रता का प्रकाश अमेरिका पहुंच जाएगा। ये है ऑप्टिकल फाइबर की ताकत। प्रोसेस है। इसकी खोज नरेंद्र कपानी ने किया, जो कि भारतीय वैज्ञानिक थे। तो अब कहिएगा इसमें क्या लाभ मिल रहा है हम लोगों को, क्यों ये डिजिटलाइजेशन? जगह जगह खुनैया पिछला 4 साल से तुम देख रहा होगा, जब जहां मन वहीं कोड़ दिया। ये वो कोड़ के जाता है, फिर दूसर उघाड़ता है, फिर कोड़ देता है। नहीं कोड़ देता है? सच पूछो तो चला, जनता पिछले 2-3 साल से बहुत परेशान है, जहां देखो वहीं खून देता है। तो इसका फायदा ये है दोस्त कि अब तुम्हारे घर में जो सिग्नल चला जाता था वो कभी नहीं जाएगा। सिग्नल टीवी का हमेशा रहेगा ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से। जो टीवी का रिचार्ज तुम 300 350 रुपए महीना में करवाता था, जब ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण रूप से चलित हो जाएगा तो वो टीवी का रिचार्ज तुमको 100-150 में मिलने लगेगा। उसमें अब तुम कहोगे इससे क्या हो जाएगा, 100-200 VCA लग जाता तो की हो जाता है ना। जो इंटरनेट की स्पीड अभी तुम यूज कर रहे हो, अगर ऑप्टिकल फाइबर ये चालू हो जाएगा तो कई गुना ज्यादा तुमको स्पीड मिलेगा। तुम कहोगे उससे क्या होगा, तो चला उससे ये होगा कि जो गांव में एकदम अटट देहात में, मेरे पास तो ऐसा भी लड़का आया था, चला वो झारखंड का था। वो लड़का पहाड़ पे बैठ के, उसके यहाँ जो पहाड़ था उस पे बैठ के, उस पे बढ़िया सिग्नल आता था, उस पे बैठ के पढ़ता था। पहाड़ पे बैठ के पढ़ता था। गांव में चला सिग्नल नहीं रहता है, 4 गो खुट्टी में 3 गो उल्ले रहता है, एगो मीर 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 करते रहता है। आज शहरे में तुम देखो ना, यहाँ 4G चल रहा है क्या? 4G जो तुम यूज कर पा रहे हो नाम का 4G 3G जैसा है। एको सिनेमा तुम लोग देख पाता है क्या? दिक्कत होता है कि नहीं? इस सब से निजात पा लेगा। अच्छा, गांव में बैठा बच्चा भी डिजिटल क्लासेस के माध्यम से आगे बढ़ पाए। अगर किसी देश को चला आगे बढ़ाना तो उसके लिए सबसे प्रमुख जो है वो है शिक्षा, जिसको वो लोग ग्रहण कर पाएगा, तो उससे क्रांति आएगी। लोग अवेयर होंगे, लोग टेलीविजन का यूज ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो लोग अवेयर होंगे चीजों से, चीजें समझ में आएंगी, लोग एजुकेटेड होंगे, वोटिंग का मतलब समझ में आएगा। अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे गांव में ऐसी भी हमको लगता है घर है जहां पर अभी भी टीवी नहीं है कि नहीं? तो वो सारी चीजें धीरे 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 आएंगी, और जिससे डेवलपमेंट का एक पहलू है ये, जिससे हम लोगों का विकास होगा। जैसे चला चाइना जापान ये सब आगे कैसे बढ़ गया, वो डिजिटल हो गया, उसकी सारी चीजें डिजिटल हो गई। हम लोग तो अभी फोन पे गूगल पे यूज कर रहे हैं, पिछले कोरोना के टाइम बाद से। नहीं तो फोन पे गूगल पे किसी को विश्वास कहां था, लगता था पैसा हेने से होने लगिए नहीं रहा है, पैसा तुम हमको दे रहे हो। किसी को 500 कोई ट्रांसफर करता था, लगता नहीं यार वो वाली फीलिंग नहीं, यार कैश ही दे दो। अब देखो, अब लोग कहता है यार कैश वैश छोड़ो, यही वाला दे दो। तो चला ये फर्क लाए नरेंद्र कपानी, और इससे बहुत ज्यादा फायदा अन्य देशों को हुआ, लेकिन हमारे देश को फायदा अब होगा। आने वाले 2-3 साल में हम लोग डिजिटल इंडिया मिशन का जो नारा था उसको सफल बना पाएंगे। तो कुछ कुछ जगहों पर चला काम हुआ जो नहीं था पहले। अब ऐसा नहीं था कि ये डिजिटल इंडिया यही लाए, कांग्रेस के टाइम में मोबाइल पहली बार आया था। तो कोई कोई ना कोई किसी न किसी कार्यकाल में कुछ ना कुछ होबे करता है। तो चला नरेंद्र कपानी ने इसको कैसे किया, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना थी, जिसमें 100% प्रकाश मुड़ के उसी माध्यम में लौट जाता था, कहीं भी दूसरे माध्यम में जाता नहीं था। आप कहिएगा ये क्या था? उन्होंने एक सिंपल सा थ्योरी यूज किया। चला तुम जानो कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग नहीं है, तुम भी कुछ कर सकता है। आप बोलोगे ये कॉन्फिडेंस कैसे तुम्हारे अंदर ये बिल्ट होना चाहिए कि हम लोग बल्ब तक का सफर और बल्ब से एलईडी तक का सफर आप भी देखे हैं, देखेंगे नहीं? आपके टाइम में भी बल्ब था घर में गांव में बल्ब था कि नहीं?
बल्ब को एलईडी से रिप्लेस होते हुए आपने भी देखा है, देखा कि नहीं? इसका मतलब तुम समझो कि बल्ब से एलईडी तक को रिप्लेस होने में 300 साल लग गया, अगर हम कुछ नहीं है। एलईडी का जो अरेंजमेंट था उसको सोचने में 300 साल लग गया। हम लोग को आजाद हुए 70-75 साल हो गए, और अब हम लोग बल्ब से एलईडी तक का सफर तय कर पाए। तुम समझो, इतना छोटा सा चीज समझने के लिए लोग नहीं थे। अगर रहते तो इससे फायदा क्या था कि 10 घरों में जितना बिजली खर्च होता है उससे 100 घरों को बिजली मिल पाई। जितना 10 घरों में बिजली का खपत 100 वाट के जगह पर 10 वाट ने रिप्लेस किया या ना, तो 10 धन 100, तो जितना चला 100 घरों में बिजली जिससे पहुंच रही है उससे मात्र 10 घरों में पहुंच पा रही थी। और इतना छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक, कभी उसको खोल के देखना, एक ट्रांसफार्मर होता है छोटा सा, वो भी पहले होता था, अब तो ट्रांसफार्मर भी नहीं होता था, अब कैपेसिटर से ही उसको कंट्रोल कर, एक छोटा सा सर्किट इतना बड़ा डिजाइन करके एलईडी बल्ब बना दिया गया, और जो काम 100 वाट करता था वो काम अब 10 वाट करता है। इस सफर तू देखा है? तो यही समझ लो चला कि कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, चाहे वो कहीं है, कुछ भी किया जा सकता अगर आप सोच पाते हो तो ये चला क्या किए, इन्होंने कहा कि देखो, एगो थ्योरी तो ऑलरेडी पहले से है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर प्रकाश जाएगी तो ये अविलंब से दूर जाएगी। बोलो हाँ या ना? थोड़ा और अगर आपतन कोण बढ़ा दिया जाए, थोड़ा, ये अभी आपतन कोण ये है, अभी चला आपतन कोण यही ना है, अपवर्तन कोण ये है। थोड़ा और अगर हम आपतन कोण बढ़ा देंगे तो थोड़ा और मुड़ेगा, थोड़ा और अगर हम आपतन कोण को बढ़ा देते हैं चला जी, तो थोड़ा और मुड़ेगा कि नहीं? तो मान लीजिए कि इतना बढ़ाए तो इतना मुड़ गया, अब थोड़ा और बढ़ा देते हैं, उसी माध्यम और मुड़ेगा तो इसी माध्यम में लौट जाएगा। बोलिए। बोलो हाँ या ना? हम कहते हैं अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर जाती है, सही बात। अगर चला आपतन कोण को थोड़ा और बढ़ाते हैं, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। एक होता है चला क्रिटिकल कंडीशन, सुने हो? जैसे कोई हॉस्पिटल में रहता है ना, तो हम लोग कहते हैं अगर अब न तब वो अगर मान लो मरने वाला है, हम लोग कहते हैं भे बड़ा क्रिटिकल कंडीशन में है। अगर तुम किसी को कह दो किसी के बारे में कि हॉस्पिटल में वो क्रिटिकल कंडीशन में है, तो सामने वाला ये समझ जाएगा कि अब न तब घटना घटने वाली है, मतलब कभियो कुपचा में जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो चलो आप देखो, क्रिटिकल कंडीशन का मतलब यहां क्या है, क्रिटिकल एंगल होता है। क्रिटिकल एंगल वह एंगल होता है जिसके तुरंत बाद घटना घटित हो जाती है। चुचुआव नहीं, माइक खराब हो गया, चुचुआती है हमारे कान के नीचे। लाइफ में चलाई जान लो, हमेशा चीजों पे कम रिप्लाई करो, बहुत आगे बढ़ोगे। ज्यादा रिप्लाई करोगे, कम आगे बढ़ोगे। जब हम शुरू शुरू में पढ़ाना स्टार्ट किया तो लगता था हम स्टार आदमी हैं, स्टाफ को कुछ बुझवे नहीं करते थे। पानी लाओ, समझ में नहीं आता है। हमको एगो गुरुजी मिले, पैर पे पैर चढ़ा के बैठते थे,
सब मास्टर से ज्यादा बड़का स्टार थे हम। हमको लगता था माँ का हम मास्टर अरे की हो गया। हम कहते थे उम्र हो जाने से थोड़े कोई बड़ा आदमी हो जाता है। एक बार एगो गुरुजी हमको मिले, बड़ा बढ़िया हमको कोपचा में ले गए, एगो लाइन बता दी, एक के वो लाइन बोले, वो बोले चीजों पे कम रिएक्ट कीजिए, क्योंकि बंदरों को पत्थर मारकर कभी पहाड़ पे नहीं चढ़ा जा सकता। बंदर को केला खिलाइए, पहाड़ पे चढ़। हम उसके बाद जितना स्टाफ था उस सबको कभी चाय पिला देते थे, कभी जूता खरीद देते थे, कभी केकरो मोबाइल खिला देते थे, मतलब अब बात भी सही है। आपका सही व्यवहार जो है वो होना ही चाहिए, थोड़ा बहुत डर भी होना चाहिए, लेकिन व्यवहार कुशल आप अगर नहीं है, इसका मतलब आप गड़बड़ है। तुरंत रिप्लाई मत दीजिए, हाँ ना, जैसे चरचरा दिया, इसका मतलब आप जो है पत्थर मारने के जुगाड़ में है। पत्थर मारिएगा लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, इसका प्रॉपर ध्यान रखिएगा। इचला एक आपतन कोण ऐसा आएगा जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा। बोलो हाँ या ना। एक आपतन कोण ऐसा आएगा जिस पर अपवर्तन कोण का मान, अब जब आपतन कोण को इससे थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो वो उसी माध्यम में लौट जाए। जब आपतन कोण को थोड़ा सा बढ़ा देंगे उसी माध्यम में लौट जाए। बोले मैं नहीं करें। यही घटना पूर्ण रूप से अंदर ही अंदर परावर्तन हो रहा है, इसलिए इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और ये जो एंगल है आपतन कोण, इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है कि गलती है? ठीक है। कहते हैं एक आपतन कोण ऐसा आता है जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, और ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, दैट इज क्रिटिकल एंगल कहते हैं। सत्य वचन कि असत्य वचन? बहुत बढ़िया। और जब आपतन कोण को क्रांतिक कोण से अधिक किया जाता है तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाती है। यही घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, पूर्ण रूप से अंदर ही अंदर सघने माध्यम में परावर्तन हो जाता है, इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है ना? लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो कंडीशन का होना अनिवार्य है। पहला तो प्रकाश सघन से विरल में जाए, विरल से सघन में जाएगा चला तो ये घटना होगा क्या? ये मान लो ये विरल है और ये मान लो चला सघन है, तो ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, तो कभी इसमें मुड़ पाएगा क्या? इसे सघन से किधर जाना चाहिए? विरल। और दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कि कम? अधिक होना चाहिए। बोल रहे दुल्हा जी, ये कुछ बोलिए नहीं रहा है। स्टैंड अप टोपी। हाँ, काहे नहीं बोल रहा है? हाँ, कहता है, गौर फरमाइएगा। कोई सर सर कर रहा है। हाँ, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अमित जादव को जादव कहिएगा कि गुप्ता जी कहिएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन को क्या कहिएगा? तो कहिए ना, समस्या क्या है? हाँ, लेकिन एक चीज कह सकते हैं कि विरल माध्यम होते हुए भी उसी माध्यम में लौट जाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बोलो ने, विरल माध्यम होते हुए भी उसी माध्यम में लौट जाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब यही चला, और ये जो लौटता है ना उसी माध्यम में, 100% प्रकाश लौटता है। इसमें प्रकाश का 1% जो है लॉस नहीं।
अब चला इसी पर नरेंद्र कप्पा ने ऑप्टिक होता है इंडोस्कोपी करवाए हैं आप लोग? कौन कौन करवाए इंडोस्कोपी? एक दो और कोई आप करवाए हैं? इंडोस्कोपी होता है ना चला कि तोहर अंदर में पेट के अंदर एक पाइप यहां मुंह से घुसाया जाता है। एक बार हम करवाए हैं। ड्राइवर का जब वैकेंसी आया था ना तो भूखले पेट पढ़ाते थे तो पेट में बड़ी दर्द करता था, उसी टाइम करवाए थे। ड्राइवर के टाइम में चला हम 17 घंटा पढ़ाए 2018 में। 17 भोरे 5 बजे चढ़े और रात के 10 बजे ये स्टेजवा पर से उतरते थे, बीच बीच में मुतने के लिए खाली जाते। 4:30 बजे रात में जो है ना बच्चा के लाइन लग जाता था, तब घुसता था। इसी पर खाते थे, एगो टेबल रख लेते बच्चा सब तब तक बैठे वो करता, क्योंकि जब तक निकलते ना तो इतना भीड़ रहता था कि निकल के ऑफिस जाने आने में आधा घंटा लगता था। तो चला हम बात कर रहे थे इंडोस्कोपी की। इंडोस्कोपी में क्या होता है चला, इतने पत्थर का पाइप होता है, ये इतना बड़का होता है, पूरे डाल देगा। तुमको कहेगा आ करो, तुम कहेगा आ, अम्मा कसम, इतना बड़ा देख के डर लगेगा। और सामने स्क्रीन लगा हुआ रहता है, उससे खाली पेट में कहेगा ताकि गूं वगैरह नहीं हो रहा। नहीं रहेगा तब ना फोटो खिंचाएगा, नहीं तो गूं गुहामय हो जाएगा। तो चला वो पाइप डाल दिया जाता है और डाल के खाली देखना, जब भी इंडोस्कोपी होता है भोर में होता है ताकि भर रात पच पुछ के खत्म हो जाए। तब चला वो अंदर डालेगा, अंदर डाल के जो है हर जगह का फोटोग्राफी कर लेगा। यहाँ का एगो स्क्रीनशॉट, सब जगह का एक एक स्क्रीनशॉट लेके निकालेगा और वो देख भी लेता है उस टाइम। ये इंडोस्कोपी चला नॉर्मल पैथोलॉजिस्ट नहीं करता है, डॉक्टर ही करता है। तो डॉक्टर जो है कंप्यूटर पे सारा चीज देख भी लेता है कि कहाँ पर सूजन है या कहीं पर ट्यूमर हो गया या कहीं पर रेसेस आ गए हैं, तो उसके बाद फिर वो आपको दवाई दे देगा। ठीक है। इंडोस्कोपी में क्या होता है चला, एक बात बताओ, अभी हम एक मुंह में ऐसे टॉर्च मारे हैं, अंदर के पेट में कहाँ की है दिखाई देगा, लेकिन चला इंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर काम करता है। उसमें जो पाइप होता है ना चला, ये पाइप में प्रकाश को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर भेजा जाता है। तो जब भेजा जाता है तो वो उसी माध्यम में लौट जाता है। अगर चित्र खींच लेता है, कैमरा भी लगा होता है उसमें, अंदर में चला लाइट चाहिए ना, पूरे अंधारे अंधार है, अंदर में लाइट चाहिए ना, तो उसमें चला टॉर्च भी होता है, कैमरा भी होता है। यही सेम सिद्धांत पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर भी चला पूर्ण आंतरिक पर एक फाइबर होता है जिसमें चला प्रकाश को भेजा जाता है, वो अनंत लंबाई तक जा सकता है बिना किसी नुकसान के, क्योंकि इसमें 100% प्रकाश एक माध्यम से उसी माध्यम में लौट जाती है, इसमें प्रकाश का लॉस। एक होता है चला मृग मरीचिका, हिरण का भ्रम। ये होता क्या है, मृग मतलब हिरण, मरीचिका मतलब भ्रम। चला हिरण को ऐसा, या तुमको भी ऐसा लगता होगा, रोड पे कभी चले हो, रोड पे कभी 4 व्हीलर लेके चलाने लगेगा कि वहां कुछ गिरा हुआ है पानी, और जब नजदीक जाते हैं सुखले सुखल रहता नहीं रहता है। तो चला वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। मृग मरीचिका मतलब हिरण को ऐसा लगता है पेड़ की छाव देखकर कि वहां पर क्या है, पानी, क्योंकि हिरण तो मरुस्थल में रहता है, तो मरुस्थल में रहता है, चला उसको लगता है वहां पानी है, जाके पी लेंगे। जब वहां जाता है तो वहां पेड़ की क्या रहती है, छाव। ठीक है। उसके बाद है हीरे का चमकना, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ये तो फिक्स ना है चला कि सघन से विरल में ही जाना पड़ेगा, विरल से सघन में होगा, सघन से विरल में जाएगा तब ना, इसे मुड़ के ऐसे आएगा। सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर जाएगा, तो वेग बढ़ेगा कि घटेगा,
तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा कि घटेगा? आवृत्ति नहीं बदलेगा। आवृत्ति, एक चीज और ध्यान रखना चला, हर आदमी के पास दो दिमाग होता है, एक वो जो करंट होता है, एक वो जो पास्ट की चीजों को सोचते रहता है। अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क पढ़ा है? तो मध्य मस्तिष्क से तुम अभी हमको देख पा रहे हो। अब बाकी जो दो है, एक याददाश्त को संभालता है और एक तत्कालिक क्रियाओं पर रिएक्शन देता है। चला, कभी किसी चीज को भूल जाओ, हम भी भूल जाते थे, तुम में से भी बहुत लोग भूल जाता होगा। अभी किसी के मुंह से आवाज नहीं आ रहा है, किसी के मुंह से आवाज आ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है चला कि वो भूल जा रहा है और ये भूल नहीं पा रहा है। हम एक बार चला मोबाइलवा भूल गए, आ गए स्टेशन, मेरे एगो गुरुजी थे, वो हमको एगो बात बताए, तो वो बता देते हैं। क्या बताए पता है? भूलता वो है जो टेंशन लेना नहीं चाहता। भूलता वो है जो टेंशन लेना नहीं चाहता। अगर आप टेंशन लेना नहीं चाह रहे हैं, मतलब सोचना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए आप भूल रहे हैं, और कोई रीजन नहीं। अगर आप कल के क्लास को दूसरी तरफ रिमाइंड भी कीजिएगा, या पीछे की चीजों को आप रिमाइंड कीजिएगा, तो एक तरफ रिमाइंड भी कीजिएगा और एक तरफ समझिएगा भी, और इसके लिए दो अलग अलग मस्तिष्क आपके पास उपलब्ध है। आप लगाने की कोशिश तो कीजिए, लेकिन आप लगाते नहीं, बस शरीर को लाते हैं और अपने शरीर को यहाँ स्थायी रूप से रख देते हैं। नहीं हो, देखो ये बच्चा के मुंह से पटपट आवाज आ रहा है, वो बच्चा चुपचाप बैठा हो और एकदम आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहा है। बिकॉज व्हाई? दैट गाय इज नॉट गोइंग टू रिमेंबर द बैक मेमोरी। वो चाहता ही नहीं हम अपने बैक मेमोरी को तेज करें, सोचें उसके बारे में। तो सोचने के लिए क्या करना होगा पता है क्या? सही पोजीशन पे पैर को रखते हुए, बढ़िया से बैठते हुए शरीर को छोड़ देना हो, और तब ऐसे करना। हम लोग जैसे चुकुर भुकुर कर रहे हैं, मतलब उस समझ लो कि नहीं पढ़ रहा है। काहे? हम लोग बुझ जाते हैं, अगर दोनों मस्तिष्क अगर एक्टिव है, इसका मतलब उसका एक भी अंग काम नहीं करेगा, चुप रहे, शाम शाम। इसलिए चला, चेन खुला हुआ है, कुछ भी खुला हुआ है, इसका मतलब वो बच्चा जो अरेंज नहीं कर पा रहा है खुद को। आप चला, कोई आता है ना हम लोगों के पास, तो देखते हैं चेन खुला हुआ है, फलना चीज है, चिलना, मोफलरे बांध ले है तो बढ़िया से नहीं बांध ले है, दोनों फीता बराबर नहीं है, इसका मतलब वो खुद को अरेंज ही नहीं कर पा रहा है। आप खुद को अरेंज कीजिए, तब आपका कंसंट्रेशन बने। शरीर को छोड़ दीजिए, जब क्लास में बैठते हैं ना, एकदम सब कुछ हाथ से निकाल दीजिए, शरीर पेन सामने रखिए और शरीर को छोड़ दीजिए, तब आप बैक मेमोरी को रिमाइंड कर पाइएगा। हम कह रहे हैं चला कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा, सोचो, विरल में जाएगा मतलब फैलेगा, मतलब सारी चीजें टूट जाएंगी, बढ़ जाएंगी, सारी चीजें बढ़ जाएंगी और आवृत्ति नहीं बदलेगा। अच्छा, विरल से सघन में जाएंगे तो सारी चीजें सिकुड़ जाएंगी, अर्थात घट जाएंगी, और आवृत्ति नहीं बदलेगी। अभी देखो तो रिमाइंड कर पा रहा हो, कर पा रहा है? यही करने की जरूरत है। जब आप ये करने लगिएगा तो पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है? कहते हैं अविलंब से दूर जाता है। एक आपतन कोण ऐसा होता है जहां अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। एक आपतन कोण ऐसा होता है जहां अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। सही है? अब जब क्रांतिक कोण से बढ़ाएंगे तब कि घटाएंगे? जब बढ़ाएंगे चला तो वो उसी माध्यम में लौट जाएगा। ये चला पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। देखिए, प्रकाश जिस माध्यम में जा रहा है उसी में लौट रहा है। देखिए, तार टेढ़ा है तब भी, तार टेढ़ा है तब भी। जब आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से ये क्रांतिक कोण है, इससे बढ़ाया जाता है,
तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। सही कि गलत? बता। पूर्ण आंतरिक परावर्तन सघन से विरल कि विरल से सघन? सघन से विरल में जाएगा कि विरल से सघन में जाएगा? सत्य वचन कि असत्य वचन? देखो कहां सघन से विरल है। समझ आ रहा है? हम बोले थे अमीरी गरीबी कंपैरिजन का चीज है। किसी की तुलना में कोई अमीर है, किसी एक चला चीज कल समझे हम भी। अल्प, नहीं और महत्तम। कल बताए थे हम टेस्ट में शाम में 6 से 7। कल हम भी इस चीज पर फोकस किए। अल्प क्या है, नहीं क्या है और महत्तम क्या है। अल्प भी कभी नहीं है। और इस पर चला क्वेश्चन एनसीईआरटी में। ये मत समझना कि हम प्रवचन दे रहे हैं, ठीक ना। बाबा नहीं है हम कि प्रवचन देंगे। हम अगर चला कुछ भी तुमको बताते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। फालतू का बकथोती करने का हमको भी फुर्सत नहीं है और ना हमको करना है। जैसे चला इस बच्चे के पास 0 रुपया है और इस बच्चे के पास 10 रुपया है और मेरे पास 100 रुपये है। 0, 10, 100। तो ये नहीं है पैसा, ये अल्प पैसा है, ये महत्तम पैसा है। और अगर ये दोनों में कंपैरिजन करेंगे, ये महत्तम है वो नहीं है। यानी महत्तम भी अल्प हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि वो किससे कंपेयर किया जा रहा है। नहीं है मतलब नहीं है, मतलब 0 है। अल्प है मतलब कुछ है और महत्तम है तो महत्तम है, लेकिन अल्प भी महत्तम है जब उसका तुलना 0 से हो। रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। हम बोले थे आपको जो यहां अमीर है वो किसी की तुलना में भिखमंगा भी है। कोई यहां अमीर नहीं है। अगर सत्य पूछो तो यहां कोई अमीर नहीं है। हम लोग जबरदस्ती कहते हैं वो अमीर है वो गरीब है, क्योंकि हम तुलना करते हैं एक दूसरे से। चला जो अमीर है वो गरीब भी। अभी चला अभी तुमको यहां लगता होगा कि सर के पास बहुत पैसा होगा, हमको चला मुकेश अंबानी के बच्चों के सामने खड़ा कर दोगे तो हम तो बहुत बड़ा भिखमंगा हो जाएंगे। उनके यहाँ जो गेटमैन होगा उसकी सैलरी शायद हमसे ज्यादा होगी। लेकिन चला अमीरी का पैमाना सिर्फ पैसे थोड़े है। मुकेश अंबानी का धिया पुता रोड पर जाएगा, कई आदमी प्रणाम सर कहेगा। ले चलो फिर हमको उसके साथ। अमीरी का पैमाना सिर्फ पैसा नहीं है। तो कहते हैं नहीं तो चला अन्ना हजारे अभी चल रहा है, मुकेश अंबानी के बच्चा आ जाए तो क्या कर पैर छुएगा? काहे? क्योंकि वो अमीर है, लेकिन वो दूसरी अमीरी है। वो अमीरी सबको समझ में नहीं है। आप मुकेश अंबानी का बेटा आ जाएगा तो कहेगा इस साला देश को लूट लिया है, इस साला जो है ना हम गरीबों का पैसा लूट लिया है। 4 को गाली पट से ठोक देगा। कहते हैं चला तो ये हम बोले थे सघन और विरल कंपैरिजन का चीज है। किसी की तुलना में कोई सघन है, किसी की तुलना में कोई विरल नहीं है। जैसे पानी की का हवा से तुलना करोगे तो पानी सघन है, और पानी का कांच से तुलना करोगे तो पानी विरल है। नहीं है? तो चला बताओ, पानी से कांच थी तो विरल से सघन हो गया। हवा से पानी विरल से सघन हो गया। पानी से हवा आंसर। कांच से हीरा। जो कांच यहां सघन है वही कांच यहां विरल है। यही तो दुनिया है मेरे दोस्त। जो यहां अमीर है वो कहीं भिखमंगा है। नहीं है? कहते हैं आंसर क्या हो जाएगा, पानी से हवा कि हवा से पानी। क्लियर है? कितना बढ़िया हम पढ़ाने लगे हैं। नहीं, आप देखिएगा। चला जी, ये चला हीरा है। हीरा में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसलिए जिस माध्यम, अभी हम मान लो हीरा हम पहने हुए, मान लो यहाँ है, मान लिया। अरे चुट्टा, मतलब शादी में देगा तभी हम पहनेंगे।
और शादी में हम चला खुद से ये प्रॉमिस किए कि हम कुछ नहीं लेंगे, एक भी, मतलब खुद का सब कुछ पहने, पहले होगा तब ना। ये मान लो चला हीरा है, तो हीरा में जो प्रकाश जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, तब ना तो आंख तक पहुंचती है, तब ना वो चमकता है। और यही जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में लौट जाए, यही तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है मेरे दोस्त, नहीं है? तो कहते हैं अधिक अधिक, इसको हम अलग से करेंगे। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। एक होता है चला चटका हुआ ग्लास, चटका हुआ ग्लास, चटका हुआ ग्लास, चटखा हुआ ग्लास, चटका नहीं, चटखा हुआ ग्लास। चटका मतलब चला न, चनकता न, मतलब ये समझ लो एक परत हट जाता है कभी टूटने के बाद, तो टूटा हुआ ग्लास समझ लो ना। तो टूटा हुआ ग्लास भी देखना कभी कभी चमकता है, वह भी किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंडोस्कोपी देखो ऐसे होता है, ये को पाइप लेगा और यहां से चला घुसेड़ देगा अंदर, ठीक ना। इसमें टॉर्च भी होता है और कैमरा भी होता है। इंडोस्कोपी आंतरिक अंगों की जांच में, ये अंदर के अंगों की जांच करता है, और दूर संचार में भी इसका उपयोग होता है। दूर संचार, डिजिटल इंडिया। मृग मरीचिका मतलब हिरण का जो भ्रम है, देखो ये मरुस्थल में ऐसा होता है, ये चला पेड़ है, इसकी छाया यहां बनती है, तो इसको लगता है ऐसा कि यहां पर क्या है? पानी। दूर संचार में यानी ऑप्टिकल फाइबर में, ये दूर संचार में देखो ऑप्टिकल फाइबर में भी प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह जाता है 100%। इसकी खोज नरेंद्र कपानी ने की। कांच के चटक जाने पर इनकी दरारों का चमकीला दिखाई देना, सही है चला? एनी डाउट? पक्का? मृग मरीचिका के बनने का जो मामला है चला, एक होता है देखो, जैसे एक प्रमुख कारण होता है और एक सहायक कारक होता है। कभी कभी अगर चला प्रमुख कारण उपलब्ध नहीं है, सहायक ही प्रमुख हो जाता है। जैसे चला, हाँ क्या बोल रहे हैं? जैसे चला मान लो कि मिस्त्री नए है, जो कर हेल्पर है वही मिस्त्री है। नहीं, हमसे तुम चला पढ़ोगे तो जीवन का बहुत सारा चीज हम आपको सिखा देंगे, सब चीज तो नहीं सिखा पाएंगे, लेकिन बहुत सारा चीज ऐसा होगा जो सिखा देंगे। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। तुम लाइफ को एनालाइज करने लगेगा खड़ा होके, सामने जब तुम्हारे पास कोई प्लान आएगा, तुम वो नालायक बेटा नहीं बनेगा जो बाप को हर महीने प्लान देगा और हर महीने बुलाएगा। प्लान बनाएगा तू जरूर, लेकिन तुम्हारा प्लान फेल नहीं होगा, ये तुमको सिखाएगा ये क्लासरूम। नहीं तो चला जितने बच्चे हैं जकर जकर बाप नौकरी करता है या 10-20 लाख टका रख ले है, वो हर महीना बाप को प्लान देता है, पिताजी फलना चीज के शोरूम खोल लीजिए ना, ट्रैक्टर खरीद लीजिए ना, ट्रक खरीद लीजिए। बाप रे, दिन दुगुना रात अठगुना। धीरू भाई अंबानी भी पेट्रोल पंप से शुरू किए थे, 100 एग्जाम्पल्स दे देगा। लेकिन तू ऐसा नहीं करेगा, तू लाइफ को बड़ा प्यार से एनालाइज करेगा और बहुत आसानी से आगे बढ़ जाएगा। ये है क्लासरूम। कहते हैं चला कि अगर एक होता है मुख्य कारण, एक होता है सहायक कारक। सहायक भी मुख्य है कब? जब मुख्य उपलब्ध नहीं। अगर मान लो कि कोई बिजली मिस्त्री है जो मेन मिस्त्री है, आ कोई एगो ढेलफड़ुआ है जो ओकर साथ में रहता है, ढेलफड़ुआ एगो रहबे न करता है, वो ओकर साथ में रहता है, लाइन कट गया, तो मुख्य मिस्त्री जो था वो तो ऐठबे करेगा। तो ढेलफड़ुए मान लो फोन ने उठाया, ढेलफड़ुआ को लाएंगे, तो ढेलफड़ुआ तभी मुख्य मिस्त्री है। तुम्हारा उत्तर कौन है, ढेलफड़ुआ के मुख्य? तो उत्तर चला ढेलफड़ुओ हो जाता है जब मुख्य अनुपस्थित रहता है, उस केस में नॉन ऑफ दीज नहीं मारेंगे। कंडीशन सप्लाई, कंडीशन सप्लाई जब तुम्हारा प्रश्न ये ना हो कि मुख्य मिस्त्री कौन है। अगला कंटेंट है, इसको महसूस करो। तुरा महसूस, अगर तू सही में कंटेंट का दीवाना होगा, तुरा महसूस हो रहा होगा।
यही ऑब्जेक्टिव हैंडलिंग है जो बच्चों को नहीं आता है। चला, अगर क्वेश्चन कहे कि अजय मुख्य मिस्त्री है, मान लीजिए चला अजय जो है, अजय इज अ मुख्य मिस्त्री और अमित सहायक मिस्त्री है ना। चला, अगर क्वेश्चन कहे कि मिस्त्री बुलाओ, तो मिस्त्री का नाम क्या है? तो अगर मुख्य उपलब्ध है तो अजय इज द आंसर, अगर अजय नहीं है तो अमित इज द आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन इस केस में अजय नहीं रहने पर नॉन ऑफ दीज मारेंगे क्या? किसी मिस्त्री को नहीं बुलाएंगे या अमित को बुला लेंगे? अमित को बुला लेंगे। अगर प्रश्न ये कहे कि सहायक मिस्त्री को बुलाओ, इसका मतलब अजय के रहते हुए भी अमित को बुलाएंगे। अगर क्वेश्चन कहे मिस्त्री को बुलाओ तो अजय नहीं रहेगा तो अमित को बुलाएंगे। लेकिन अगर प्रश्न कहे मुख्य मिस्त्री को बुलाओ, इसका मतलब अमित के रहते हुए अजय के ना रहते हुए नॉन ऑफ दीज मारेंगे, लेकिन किसी को बुलाएंगे नहीं। बुझा रहा है? अजय अगर मुख्य मिस्त्री को बुलाओ, इसका मतलब अजय ही आएगा, अजय नहीं रहने पर कोई नहीं आएगा। मिस्त्री को बुलाओ, अजय नहीं है तो अमित आएगा, अजय है तो अजय आएगा। सहायक मिस्त्री को बुलाओ तो अजय के रहने पर भी अमित आएगा। दिस इज द गेम ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर मुख्य कारण पूछेगा तो जो मुख्य कारण है वो आंसर होगा, अगर कारण पूछेगा तो दोनों, अगर पहला मुख्य नहीं है तो सहायक उत्तर होगा, और अगर चला सहायक पूछेगा तो मुख्य के रहते हुए भी सहायक उत्तर होगा। आ रहा है पक्का? टाइमो हो गया है, ये विचार है। आज की कार्रवाई यही। थैंक यू वेरी मच। मतलब हम जज हैं रे। चला, एक और बिल्डिंग ले रहे हैं, ले लेना। रेंट बहुत लगेगा, तुम लोग थोड़ा मदद करना ना तो गड़बड़ा जाएगा। ले लें रे। ठीक है बाबू।